Good morning, student. Today we will continue the chapter Happy Prince from Moments. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हैप्पी प्रिंस स्वालो को दो काम बताते हैं। एक तो सी मिस्ट्रेस को रूबी देने के लिए, और दूसरा जो प्ले राइटर थे उनको उन्होंने सफ़ायर दी। अब आगे जब स्वालो सोचता है कि अब मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, जाने के लिए वह आता है वापस से हैप्पी प्रिंस से गुड बाय कहने के लिए, है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं, आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। अब उसने यही कहा कि अब मैं तुमसे विदा लेने आया हूँ, मैं तुमसे गुड बाय कहने आया हूँ। सोलो सोलो लिटिल सोलो सेड द प्रिंस। अब प्रिंस फिर से उसको बोलते हैं सोलो सोलो लिटिल सोलो, उसका नाम लेते हैं। विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे लिए एक रात और नहीं रह सकते हो, ठहर सकते हो। द स्नो विल सून बी हियर, शीत ऋतु आने लगी है। स्नो मतलब ठंड आ रही है इधर। इन इजिप्ट द सन इज वार्म on the green palm tree and the crocodile lie in the mud and look lazy about them। अब जो बर्ड रहते हैं वो बहुत नाजुक रहते हैं, तो उनको जो ठंड है वो सहन नहीं होती है। वो इसलिए इजिप्ट जा रहे थे क्योंकि इजिप्ट में जो है गर्मी है, और वहाँ पर जो पाम के जो ग्रीन ट्रीज़ है वहाँ पर सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा है, और जो वहाँ के क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वह भी मिट्टी पर पड़े रहते हैं, मतलब गर्मी लेने के लिए, और वह चारों ओर देखते रहते हैं। लुक लेजीली अबाउट देम, वहाँ पर पड़े रहते हैं बाहर। मतलब ये बताया है कि इजिप्ट में गर्मी है और यहाँ पर ठंड है, इसलिए मुझे कहाँ जाना होगा, इजिप्ट। In the square below, said the happy prince, there stand a little match girl। स्क्वायर मतलब चौराहे के यहाँ पर मैदान पर एक हैप्पी प्रिंस बता रहे हैं कि एक लिटिल मैच गर्ल मतलब एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और उसने अपनी सारी माचिसें गटर में, नाले में गिरा दी है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और जो सारी माचिसें हैं गटर में गिरने से ख़राब भी हो गई है। स्पॉइल्ड मतलब ख़राब होना। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसके पिता उसे पीटेंगे यदि वह कुछ पैसों के बिना घर पर लौटती है तो। एंड शी इज़ क्राइंग, इस कारण से वह रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग, उसके पास न तो जूते हैं न स्टॉकिंग सॉक्स हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका जो छोटा सा सिर है वह भी बेयर मतलब कुछ भी नहीं है। बेयर मतलब होता है नंगा, मतलब सिर पर कुछ भी नहीं है उसके। प्लक आउट माई अदर आइस, मेरी दूसरी आँखें निकालो, क्योंकि दूसरी आँख भी उसकी सफ़ायर की है। और एंड गिव इट टू हर, और इसे दे दो, उस लड़की को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, उसको फिर उसके पिता उसको नहीं पीटेंगे। मतलब देखो हैप्पी प्रिंस का हार्ट कितना अच्छा है, उसके मन में सबके लिए कितनी दया है। ये बताया है कि उसके पास में जो जो भी चीज़ें हैं वो दूसरों को दे रहा है, दूसरों के लिए जी रहा है। अब आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वैलो। स्वालो ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में एक रात और रुक जाऊंगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, बट मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकालूंगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, क्योंकि तुम अंधे हो जाओगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, उसका नाम लिया। डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज अदर आइज, सो उसने क्या करा, दूसरी आँख भी निकाल ली। एंड डार्टेड डाउन विथ इट, डार्टेड मतलब उड़ान भरने के लिए झुकना।
ही सूप्ड मतलब होता है उड़ान, नीचे की तरफ से उड़ान होना। पास द मैच गर्ल मतलब नीचे जहाँ पर वो माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी थी वहाँ से वह उड़ता हुआ उसके पास मतलब नीचे उड़ता हुआ, एंड स्लीप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। और स्लिप्ड मतलब धीरे से उसके हाथ पे, उस लड़की के हाथ में स्लीप कर दी वो ज्वेल जो थी, सफ़ायर जो थी, वह गिरा दी। वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द गर्ल, लिटिल गर्ल। उसने, लिटिल गर्ल ने जैसे ही उस ज्वेल को देखा तो उसने बोला वॉट अ लवली बीट ऑफ ग्लास, कितना सुंदर ये ग्लास है। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसती हुई अपने घर चली गई। देन द swallow कम बैक टू प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड। अब swallow वापस प्रिंस के पास उड़कर गया तो उसने कहा, ही सेड मीन्स उसने कहा कि तुम अब अंधे हो चुके हो। सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। नो लिटिल swallow सेड द पुअर प्रिंस, अब यहाँ पर पुअर प्रिंस हो गया क्योंकि अब उसके पास में दोनों आंखें भी चली गई, इसलिए पुअर का यूज़ किया गया है। नो लिटिल swallow सेड द पुअर प्रिंस, कहा कि नहीं तुम्हें, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड द swallow, swallow ने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा पूरी ज़िंदगी भर यहीं रहूँगा। एंड ही स्लेप्ट एट प्रिंस फीट, और वह वापस उसके प्रिंस के पैरों के बीच में सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड। अब swallow जो है उसके पास में ही रहता था, प्रिंस के पास में ही हमेशा के लिए, तो वह बहुत सारी जगह उड़ उड़ के गया था, तो उसको स्टोरीज बता रहा था कि उसने आसपास क्या क्या देखा। स्ट्रेंज लैंड, अजीब अजीब जो भी सारी अजीब जगह देखी उसके बारे में उसको बताता था। डियर swallow said the prince, you tell me of marvelous thing, but more marvelous than anything in the suffering of man or woman. Marvelous means अच्छी बातें। तो वो बोलते हैं कि डियर लिटिल swallow, तुम मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हो, बट सफरिंग ऑफ मैन वुमेन, जो लोगों की तकलीफ़ों से ज़्यादा अच्छी बातें और कोई सी भी नहीं है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री, फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल swallow एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। वो कहता है कि सैडनेस से सबसे बड़ी मिस्ट्री और कोई सी भी नहीं है। मिस्ट्री मतलब होता है दुख, और मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य, तो दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं है। तो फ्लाई, मेरे सिटी में फ्लाई करो, उड़ो, और मुझे बताओ कि तुम क्या क्या वहाँ पे देखा, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे किंगडम में कौन कौन दुखी हैं। सो द swallow फ्ले ओवर द ग्रेट सिटी, अब वो swallow जो है उड़कर जाता है उसकी सिटी में, एंड सॉ रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, वो देखता है कि जो अमीर लोग रहते हैं वह मेकिंग मैरी, मेरी मतलब हैप्पी, और पार्टी करते हैं अपने घर में ब्यूटीफुल हाउस में। वाइल द बेगर, जो भिखारी लोग रहते हैं, वर सिटिंग एट द गेट, और जो बाहर वह गेट पर बैठे रहते हैं भिखारी लोग, गरीब लोग। एंड ही फ्ले इनटू डार्क लेन, और फिर वह एक जहाँ पर लाइट भी नहीं रहती है ऐसी लेन में जाता है। एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, और वह देखता है कि भूखे बच्चे जो हैं उनके वाइट फेस देखता है। लुकिंग आउट लिस्टलेसली, मतलब वह बाहर देखते रहते हैं। एट द ब्लैक स्ट्रीट, वाइट फेस वाले जो बच्चे हैं वह बाहर देखते हैं कि कोई उनकी हेल्प के लिए, कि उनको खाना देने के लिए उस काली रात में आ जाए, काली लाइन में, स्ट्रीट में, गली में आए और उनको खाना दे। ऐसे वो फेस बनाकर बैठे हुए हैं। अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज, टू लिटिल बॉय वर लाइंग इन ईच अदर आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म।
अंडर द आर्च, ब्रिज आपने देखा है, ब्रिज जिस पर गाड़ियाँ चलती है, वो उसके नीचे जो जगह पर भी लोगों घर बना के रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऊपर छत रहती है। तो वहाँ पर ही अंडर द आर्च वे, उसके आर्च में दो बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए, आर्म्स मतलब गले लगाए हुए, और कीप देमसेल्फ वार्म, और अपने दोनों एक दूसरे को गर्म करने के लिए। उनके पास ना कपड़े हैं और ना उनके पास फूड है, फायर है कि वो एक दूसरे को गर्म कर सके। हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, उन्होंने कहा कि हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन आता है और उन्हें वहाँ से भी हटाता है कि तुम यहाँ पर नहीं बैठोगे। दे वंडर्ड इन टू द रेन, और वह दौड़कर बारिश में, बाहर जो बारिश आ रही थी वहाँ पर चले जाते हैं। मतलब बताया है कि ये बच्चों होमलेस है, इनका ना घर है और ये बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। आई होप यू हैव enjoyed this lesson. We will continue on tomorrow. Take care. Thank you so much.